प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 की गणित त्रिकोणमिति के बारे में प्रश्नावली 8.1 के एनसीईआरटी पर आधारित सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय के बारे में अध्ययन किया था। आज उसी आधार पर एनसीईआरटी पर आधारित उस सवालों को हल करेंगे। जैसे यहाँ पहला सवाल ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान बताओ। सबसे पहले हमें साइन A और cos A का मान निकालना है, फिर दूसरे नंबर में साइन C और cos C का मान निकालना है। तो हमें सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज बनाना है हमें। इस समकोण त्रिभुज पर हमें A, B, C ये कंडीशन नहीं लागू होती कि आप यहाँ A लिखें या फिर यहाँ A लिखें, लेकिन B हमारा कैसा होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। तो B हमारा 90 अंश का दिया होना चाहिए, जहां हमारा लिखा हुआ है कि B समकोण है। A हमारे दो न्यून कोण है, तो न्यून कोण आप यहाँ भी लिख सकते हैं A को और यहाँ भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब आप लोग मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखना है कि हमारा जो लंब और आधार वो दोनों चेंजमेंट हो जाते हैं। जैसे हमने अपना कोण बदल देंगे वैसे हमारे आधार और लंब चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमारा जो कण होता है वो परिवर्तन नहीं होता है। तो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा ये हमारी कण होती है और कण के ठीक सामने वाली भुजा ये हमारा लंब होता है और ये आधार होता है। अब हम दिए गए मानों को यहाँ रखेंगे। ए बी हमारा कितना दिया 24 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ 24 रखेंगे और BC 7 है तो हम यहाँ 7 रखेंगे। तो हमें निकालना किसको है, कण को। तो कण हम यहाँ से निकालेंगे। तो हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कण का वर्ग, कण का नाम क्या है AC, तो हो गया ये AC का वर्ग बराबर लंब AB का वर्ग प्लस आधार यानी BC का वर्ग। इसके बाद यहाँ हमें जैसे जैसे इनके मान दिए गए हैं उन्हीं आधारों पर हम इनके मान रखेंगे। तो यहाँ AC का मान हमें पता नहीं, तो AC का वर्ग, AC की जगह पर हम AC लिख देंगे। AB हमारा कितना दिया हुआ है 24, तो यहाँ हम 24 का वर्ग लिख देंगे प्लस BC हमारा दिया हुआ 7 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर AB यानी 24 का वर्ग कितना होता है 576 प्लस 7 का वर्ग 49। तो AC का वर्ग जब आप लोग इसको जोड़ेंगे तो 625 होगा। तो यहां से हम वर्ग हटाएंगे तो ये चढ़ जाएगा अंडर रूट। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 625। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है, तुम जानते हैं कितना होता है 25। तो यहां हम लोग कण अपना निकालेंगे कितना 25। अब हम लोग मान निकालेंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देना कि हम लोग किसका मान निकाल रहे हैं, साइन A और cos A का सबसे पहले मान निकालेंगे। तो किसका मान निकाल रहे हैं, साइन A बराबर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, लंब बटे कण। अगर आप लोग को नहीं पता कि लंब बटे कण कहां से आया तो आप लोग पिछली वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ लंब बटे कण कहां है, तो लंब, अब यहाँ सबसे आप लोग किस आधार पर निकाल रहे हैं, यहां तो आधार हमने C को लिया कोण, तो C के अनुसार अगर हम मान रखेंगे तो हमारा साइन A का मान क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें अब आधार किसको मानना होगा, अब आधार हम मानेंगे किसको, अगर आधार को कोण A लेकर चल रहे हैं तो हमारा जो लंब होगा वो इस समय आधार होगा और जो आधार होगा वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो इसलिए अब यहां इस जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस जगह पर हम लोग लिखेंगे आधार कोण A के अनुसार, और जो आधार है इस समय हमारा क्या बन जाएगा, लंब। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं कि अगर हम A को लेकर चल रहे हैं तो हमारा जो लंब है वो क्या बन जाएगा, आधार, और जो आधार है वो किस में परिवर्तन हो जाएगा, लंब में, क्योंकि 90 यानी 90 के ठीक सामने ये कोण पड़ रहा है आधार पर A, और अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो आधार ये क्या है C है, लेकिन हमें निकालना किसका है, A का। तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। तो लंब बटे कण होता है, तो लंब हमारे यहाँ कितना दिया है 7 और कण हमारा कितना दिया है 25।
इसी प्रकार हम लोग cos A का मान निकाल सकते हैं। तो cos A बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। तो आधार यहाँ कितना दिया, तो आधार इसको मत लिखिए, आधार ये नहीं, अब आधार ये है क्योंकि A के अनुसार निकालना है। तो आधार हमारा कितना दिया 24 और कण हमारा कितना है, कण तो सेम ही रहेगा, कण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो 24/25। इसी प्रकार अब हम लोग दूसरे नंबर को हल करेंगे। तो दूसरा नंबर हमारा क्या है, साइन सी। तो साइन सी का मान आप लोग निकाल सकते हैं। साइन सी का तो पता है लंब बटे कण होता है, तो इसी तरह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हमारा जो ये आधार अब क्या हो गया, कोण जो है अब सी लेना है। तो सी के अनुसार अब आधार ये नहीं होगा, अब ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। यानी सी के अनुसार अब हमारा ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखिए, तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। लंब हमारा कितना दिया है 24 और कण हमारा कितना दिया है 25। इसी तरह आप cos सी का निकाल सकते हैं। तो cos सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कण। आधार हमारा कितना दिया 7 और कण हमारा कितना दिया है, तो हम लोग 25 लिख सकते हैं। ये हमारे पहले क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। अब हम लोग दूसरे सवाल पर देखेंगे। इसमें दिया है चित्र। अब इसमें चित्र आप लोगों को दिया हुआ है जिसमें से हमें tan p माइनस कॉट r का मान निकालना है। इसमें से जैसे हम लोग पहले सवाल में हल किए हैं कि सबसे पहले हमें क्या दिया है यहाँ, तो समकोण के ठीक सामने भुजा कण, ये तो आप लोगों को पता है, कण के ठीक सामने भुजा लंब और ये आधार। इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही हो गया। अब यहाँ हमें 12 दिया लंब और कण कितना दिया 13, तो हमें निकालना क्या है, आधार। तो जैसे हम लोग पाइथागोरस में पहले सवाल में हल किए उसी प्रकार इसमें भी हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कण का वर्ग यानी पी आर का वर्ग बराबर लंब हमारा दिया हुआ है पी क्यू का वर्ग प्लस आधार हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। तो पी आर कितना दिया हमारा 13 का वर्ग बराबर लंब हमारा दिया हुआ है 12 का वर्ग प्लस हमें आधार नहीं दिया यानी क्यू आर का वर्ग नहीं दिया। तो कितना होता है 169 और 12 का वर्ग कितना होता है 144 प्लस क्यू आर का वर्ग हमें निकालना है। तो प्लस से इधर आ जाएगा हमारा माइनस से हो जाएगा बराबर क्यू आर का वर्ग। तो जब आप लोग इसको घटाएंगे तो 25 आएगा, तो क्यू आर का वर्ग। अब ये वर्ग इधर से हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा अंडर रूट, तो ये हो जाएगा क्यू आर। तो 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो हमें 5 पता हो गया क्या। तो ध्यान से देखिए, आप लोग tan p का मान निकालना है। तो tan p कोण हमें p लेना, क्या लेना है p। तो जो भी पहले सवाल आप लोग हल किए हैं तो उसमें कैसे किए थे, जो हमारा लंब था वो आधार में चेंज हो जाता था और जो आधार था वो किस में चेंज होता था, लंब में। तो यहाँ अगर हम p के अनुसार चलेंगे तो आधार हमारा ये हो जाएगा, तो इसको हम क्या मानेंगे आधार, इसको क्या मानेंगे लंब। अगर हम p निकालना है तो सबसे पहले आप लोग tan p का मान निकाल लीजिए। तो tan p का मान कितना आ जाएगा, तो tan p में ये क्या हो जाएगा आप लोगों का आधार और ये क्या हो जाएगा लंब। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। आप लोगों को पता होगा लाल बटे कक्का, उसी अनुसार हम लोग लगाएंगे लाल बटे कक्का के अनुसार लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना दिया है 5 और आधार हमारा कितना दिया 12। इसी अनुसार हम लोग काट आर का मान निकालेंगे। तो काट आर कितना दिया हमारा, तो काट आर इसके अनुसार निकालेंगे। तो सबसे पहले काट आर बराबर लिख लो क्या होता है आधार बटे लंब, यानी tan का अपोजिट होता ना, तो आधार ऊपर लिख देंगे और लंब नीचे लिख देंगे। तो अब यहां से आधार क्या होगा बताइए, तो आधार ये नहीं होगा, अब आधार हमारा यहाँ से अब इसके अनुसार चल रहे हैं तो आधार ये होगा और लंब ये होगा। तो आधार हमारा कितना दिया 12 और लंब हमारा कितना दिया 5, तो नहीं 12 बटे 5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब कोण इसके अनुसार चल रहे हैं तो लंब यानी कण के ठीक सामने मुझे लंब और ये आधार हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा, गलत हो गया, यहाँ आधार हमारा कितना हो जाएगा 5 और लंब हमारा कितना रहेगा 12, ये आधार हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार और ये हमारा हो जाएगा लंब। इसको ठीक से आप लोग ध्यान दीजिए, हमें निकालना किसका मान है
तो निकालना हमें tan P माइनस काट R का मान निकालना है। तो tan P हमारा कितना दिया है 5/12 माइनस काट R का मान भी कितना है 5/12। तो ये प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा, कटेंगे तो कितना आएगा मान हमारा 0। अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे, तीसरा नंबर। इसमें कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कास ए और tan ए का मान बताओ। तो अब हमें यहाँ कोई भी चित्र नहीं दिया है, तो आप लोग कोई भी चित्र ले सकते हैं, लेकिन हमारा त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो आप लोग कोई भी त्रिभुज ले सकते हैं। तो हम यहाँ त्रिभुज कौन सा ले लेते हैं, ABC, क्योंकि हमें यहाँ दिया tan साइन ए कास ए tan ए, तो हमें ABC लेना ही पड़ेगा, PQR नहीं ले सकते, क्योंकि PQR में फिर हमारे ये कोण क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो इसलिए हम ABC लेंगे। लेकिन यहाँ A को समकोण नहीं रखना है, A को न्यून कोण ही रखना है। तो आप लोग कोई भी ले सकते हो। हमने यहाँ C रख दिया और यहाँ B और यहाँ A। अब यहाँ C को A मान सकते हो, यहाँ C रख सकते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन B, चाहे C को आप लोग समकोण मान लीजिए, चाहे B को मान लीजिए, कुछ भी आप यहाँ मान सकते हैं समकोण, लेकिन A हमारा न्यून कोण ही होना चाहिए, इतना आप लोग याद रखिए। तो समकोण के ठीक सामने बुझाई कण आप लोगों को पता है। अब यहाँ दिया हुआ साइन, आप लोगों को साइन ए का मान दिया हुआ कितना 3/4। अब साइन ए बराबर आप लोग पता होगा कि होता कितना है, लंब बटे कण, ये होता है, यानी साइन थीटा बराबर होता है कितना, लंब बटे कण। लंब हमारा कितना होगा 3 और कण हमारा कितना होगा 4। ये तो है साइन थीटा, यानी साइन ए बराबर, यानी इसके अनुसार चलेंगे तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा कण। तो हमें क्या निकालना, आधार। तो हम लोग उसी फार्मूले का उपयोग करेंगे, क्या, CA यानी कण का वर्ग, यानी CA का वर्ग बराबर लंब CB का वर्ग प्लस आधार यानी BA का वर्ग। अब ध्यान से देखिए, CA हमारा कितना दिया 4 का वर्ग बराबर CB हमारा कितना दिया हुआ 3 का वर्ग प्लस BA हमें निकालना है, BA का वर्ग हमें निकालना है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9 प्लस BA का हमें वर्ग निकालना है। तो ये प्लस का 9 इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा BA का वर्ग। तो अब 16 से 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा BA का वर्ग। अब हमें यहाँ से वर्ग हटा देंगे तो ये इधर चल जाएगा √। अब हमें पता है कि √7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो हम √7 यहाँ लिख देंगे। अब हमें जिसका मान निकालना है हम आसानी से निकाल सकते हैं। काशी का मान, काशी का मान क्या होता है, आधार। आधार हमारा कितना है √7 बटे कण, कण हमारा कितना है 4। इसी प्रकार आप लोग tan ए का मान, अब आप लोग निकालिए tan ए का मान कितना है। अब हम लोग अगले सवाल को देखेंगे। इस सवाल में कह रहा है 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमारा चित्र नहीं दिया हुआ है, तो उसी तरह करेंगे जैसे हम लोग तीसरे सवाल को किए हैं। सबसे पहले यहाँ 15 cot a को सही से लिख लेते हैं। तो 15 cot a को जब आप लोग सही से लिखेंगे तो 15 cot a बराबर 8 लिखा है, तो 15 को उधर ले जाएंगे तो cot a बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब आप लोगों को cot a बराबर क्या लिखा हुआ है 8/15। तो cot a बराबर होता क्या है, cot a बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या होता है, आधार बटे लंब, ये तो पढ़ा होगा। tan का अपोजिट लंब बटे आधार, तो cot a बराबर आधार बटे लंब। तो यहां हम लोग कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले सकते हैं। यहाँ A ध्यान से देखिए, यहाँ हम लोग B ले लेते हैं 90 अंश समकोण, और इसको C मान लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा 8 और लंब हमारा कितना हो जाएगा 15। तो हमें क्या निकालना है कण। तो कण सबसे पहले आप लोग निकालिए। तो कण का वर्ग यानी CA। तो यहाँ आप लोग लिख लीजिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, तो समकोण त्रिभुज किसमें चलना है CBA में। तो ध्यान से देखिए CA का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा लंब यानी CB का वर्ग प्लस आधार BA का वर्ग हो जाएगा। तो CA का वर्ग हमें निकालना है ये
बराबर सी बी हमारा कितना दिया हुआ है 15 का वर्ग प्लस बी ए 8 का वर्ग। तो सी ए का वर्ग बराबर 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64। तो सी ए का वर्ग कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 289, 5 4 9 6 2 289। तो सी ए बराबर क्या हो जाएंगे, इधर वर्गमूल चल जाएगा 289 का। तो 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का। तो ये हमारा हो जाएगा 17। तो हमें किसका मान निकालना है, तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं साइन ए का मान, से का ए का मान। तो आप लोगों से उम्मीद ये रखते हैं कि आप लोग साइन ए का मान और सेक ए का मान आसानी से निकाल सकते हैं। साइन ए का मान आप लोगों को हो जाएगा 15/17 और सेक ए का मान हो जाएगा 17/8। आप लोग निकाल सकते हैं। सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटे आधार, और साइन ए बराबर ये तो आप लोगों को पता है लंब बटे कर्ण। आज हम लोग इतने सवाल करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो शेयर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों को भी बताइए, उनके पास आप लोग शेयर भी कीजिए। थैंक यू।